देखो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो वैल्यू हमारे पास है नहीं उसको हमें कैलकुलेट करना है। उसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8 और हमें ए एन कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके लिए हमने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए एन कैलकुलेट करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट में हमें ए एन कैलकुलेट करना है। तो ए एन को एज इट इज लिख दो। ए की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो गया 8 माइनस 1 और डी कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो ये हो गया 3। तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो गया हमारे पास 7, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21। तो ये हमारे पास कितना गया 21 और 7 कितना हो गया 28। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, हमें ए की वैल्यू गिवन है -18, डी हमें कैलकुलेट करना है यानी कॉमन डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, और एन हमारे पास क्या है 10 और ए एन क्या है 0। तो देखो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड देखो, ए एन हमें कितना गिवन है 0, ए की वैल्यू कितनी है -18, तो वैल्यू पुट करो -18 प्लस एन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10, तो पुट करो 10 माइनस 1 डी कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है तो उसको कैलकुलेट करना है। तो देखो ये कितना हो गया -18, 10 माइनस 1 क्या हो गया 9 इंटू डी। तो ये 0 है, -18 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा +18, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 18 प्लस ये वैल्यू होगी हमारे पास 18 इज इक्वल टू 9D। तो यहाँ से देखो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18/9, कितना गया 2। तो D की वैल्यू क्या आ गई 2। फिर देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें A कैलकुलेट करना है यानी फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है। कॉमन डिफरेंस -3 है, n की वैल्यू 18 है और a की वैल्यू कितनी है an की वैल्यू कितनी है -5। तो देखो इन वैल्यू को भी इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो an की वैल्यू कितनी है -5, a हमें कैलकुलेट करना है तो a को a लिख दो। n की वैल्यू है 18, तो ये हो गया 18 माइनस 1 डी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है -3, कितना है -3। सोल्व करते हैं इसको, तो ये वैल्यू होगी -5, ये हो गया a, 18 माइनस 1 कितना होता है 17 माइनस 3, तो ये हमारे पास आ गया a -51, ये वैल्यू है -5। हमें a कैलकुलेट करना है तो देखो a क्या आएगा हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास होगी 51 को इधर ले तो क्या हो गया 51 प्लस का हो गया -5, तो ये कितना आ गया हमारे पास 46। ये वैल्यू कितनी आ गई 46, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 46 आ गई। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है -18.9, कॉमन डिफरेंस गिवन है 2.5, n हमें कैलकुलेट करना है यानी nth टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, और an की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 3.6। तो देखो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो an की वैल्यू कितनी है, ये हमारा है फोर्थ पार्ट an। सबसे पहले an की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.6। फिर देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -18.9 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है, और d कॉमन डिफरेंस कितना है 2.5, कितना है 2.5। तो इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3.6
प्लस इसको इधर लेके आए तो क्या हो गया प्लस 18.9 अपॉन में कितना आ गया 2.5। ये वैल्यू आ गई हमारे पास n-1 की। तो इसको सोल्व करते हैं तो देखो 9 और 6 कितना हो गया 15, कैरी कितनी आ गई 1, तो हो गया 19 और 3, 19 और 3 हमारे पास क्या होता है 22 अपॉन में 2.5। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से कट किया कितना आ गया 9। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9, और ये किसकी वैल्यू है n-1 की। तो देखो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, और ये -1 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 + 1, n इज टू कितना आ गया 10 आ गया, n इज टू क्या आ गया 10 आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है a यानी फर्स्ट टर्म गिवन है 3.5, कॉमन डिफरेंस कितना है 0, और n हमारे पास कितना है 105, और an हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो an हमें कैलकुलेट करना है, तो an को एज इट इज रहने दो। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 3.5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 105, तो ये हो गया 105 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो ये क्या होगी वैल्यू 3.5, ये 104 इंटू 0, तो किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, तो ये आ गया 3.5 प्लस 0, ये वैल्यू होगी 3.5। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास an की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है an की, ये वैल्यू किसकी है an की। तो हमारे पास an कितना आ गया 3.5। तो देखो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो देखो ये फर्स्ट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 28। सेकंड क्वेश्चन में डी की वैल्यू, सेकंड क्वेश्चन में डी की वैल्यू हमारे पास क्या आया था 2। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू, थर्ड क्वेश्चन में हमने ए की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया 46। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एन की वैल्यू कैलकुलेट की, कितनी आई है एन की वैल्यू देखो कितनी आई थी 10, तो ये वैल्यू कितनी आई है 10। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3.5, कितनी आई है 3.5। तो ये देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है कि हमें एक एपी गिवन है 1074, इसकी 30th टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो 30th टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो हमें 30 टर्म कैलकुलेट करनी है, इट मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी 30, n की वैल्यू कितनी होगी 30। तो देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं a 30 इज इक्वल टू a, इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 10 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 30, तो ये हो गया 30 माइनस 1, 30 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 7 माइनस 10, तो ये कितना आ गया -3। तो कॉमन डिफरेंस कितना रहा -3, तो वैल्यू पुट कर दो -3। इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 10, ये कितना हो गया 30 माइनस 1 कितना हो गया 29, और ये वैल्यू है -3। तो देखो 10 ये कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -87। तो 10 माइनस 87 ये कितना आ गया -77। तो ये हमारे पास क्या आ गई 30th टर्म आ गई। क्या आ गई 30th टर्म आ गई हमारे पास। तो 30th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई -77। तो इस एपी की 30th टर्म हमारे पास क्या आ गई -77। फिर देखो नेक्स्ट एपी हमें गिवन है -3 -1/2 2। इस एपी की हमें 11th टर्म कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमने फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 11, तो पुट कर दो a11 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एपी की कितनी है -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11, तो ये हो गया 11 माइनस 1,
कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो देखो क्या आएगा, सेकंड टर्म कितनी है -1/2, सेकंड टर्म कितनी है -1/2, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है -3, तो ये कितना हो गया 3 - 1/2, ये हमारे पास कितना आ गया 2.5, कितना आ गया 2.5। तो देखो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू उन्हें पुट कर दी 2.5, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/2 भी लिख सकते हैं। तो देखो A11 कितना गया -3, ये कितना हो गया 11 - 1 कितना हो गया 10 × 2.5, तो ये देखो वैल्यू कितनी आ गई A11 = -3, ये हो गया हमारे पास 25। तो 25 - 3 हमारे पास कितना गया A11 टर्म आ गया हमारे पास 22, कितना गया 22। तो ये देखो 11 टर्म हमारे पास कितनी आ गई 22। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें गिवन है फाइंड मिसिंग टर्म्स। तो देखो मिसिंग टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी तक हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा, उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या था an, देखो an हमारे पास क्या होता है, an होता है हमारे पास a + n - 1 × d। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है 2, तो यहाँ पे मिसिंग टर्म आएगी और ये है 26। तो देखो इसको कैसे करना है, तो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी होगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी 2, और थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है 26। तो देखो थर्ड टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, थर्ड का फॉर्मूला होगा a + n की वैल्यू कितनी होगी 3, n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ये हो गया 3 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है तो इसको हम d लिख देंगे। तो देखो सोल्व करते ही ये वैल्यू है 26, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो यह वैल्यू पुट करो 2, 3 - 1 कितना हो गया 2 × 2d। तो देखो इस 2 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो 26 - 2 = 2d, तो ये हो गया 24 = 2d। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 24/2 आ गया 12। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना गया 12। तो देखो तो मिसिंग टर्म क्या आएगी हमारे पास, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में जब कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 2 + 12 हमारे पास कितना आ गया 14, क्या आ गया 14। तो मिसिंग टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14 आ गई, क्या आ गई 14। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें गिवन है, यहाँ पे मिसिंग टर्म आएगी, ये वैल्यू है 13, और ये यहाँ पर मिसिंग टर्म आएगी और ये वैल्यू है 3। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हमें कौन सी टर्म गिवन है फर्स्ट सेकंड टर्म गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है। तो देखो A2 सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, n की वैल्यू 2 होगी, a + n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 - 1 × d। कॉमन डिफरेंस हमारे पास है नहीं तो कॉमन डिफरेंस को हमने d ले लिया। तो ये देखो ये क्या बन गया A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास a + d। तो ये एक ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसी तरह से देखो आपको फोर्थ टर्म गिवन है, तो फोर्थ टर्म को क्या लिखोगे A4 = यहाँ पर आप A2 की वैल्यू पुट कर दो, A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, a + d। तो ये आएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखो आपको क्या गिवन है फोर्थ टर्म गिवन है, तो फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा A4 = a - 4 - 1 कितना हो गया 3d। तो A4 की वैल्यू हमें गिवन है 3, a + 3d। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम a और d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या हो गया
सेकेंड इक्वेशन हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, और फर्स्ट है हमारे पास 13 इज इक्वल टू a प्लस d। तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो ये वाला साइन क्या हो गया माइनस, ये वाला साइन क्या हो गया माइनस, ये वाला साइन क्या हो गया माइनस। तो देखो a से एक कट हो गया, 3d माइनस d क्या हो गया 2d इज इक्वल टू 3 माइनस 13। देखो a से एक कट हो गया, 3d माइनस d क्या हो गया 2d, और 3 माइनस 13 कितना गया -10। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना गया -10/2 कितना गया -5, कितना गया -5। अब d की वैल्यू हो गया हमारे पास -5। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, या इसमें या इसमें, तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी। इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो देखो 13a, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13, ये -5 को इधर लेके आए तो क्या हो गया +5, तो a की वैल्यू आ गई 18। a की वैल्यू क्या आ गई 18। तो देखो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 18, और d कॉमन डिफरेंस कितना आया -5। तो देखो 18 - 5 13, 13 - 5 कितना गया 8। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये वैल्यू होगी 18, और कॉमन डिफरेंस कितना है -5, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 8। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर 3 है हमारे पास। a की वैल्यू कितनी है 5, क्वेश्चन है हमारे पास 5, यहाँ मिसिंग टर्म है, यहाँ मिसिंग टर्म है, और ये है 9 1/2, क्या है 9 1/2। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, और ये कौन सी टर्म है 4th टर्म, तो 4th टर्म a4, और 9 1/2 को हम क्या लिखते हैं 9 2 = 18 + 1 19/2। तो a4 टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 3d, a प्लस 3d, और a की वैल्यू कितनी है 5, तो ये देखो क्या हो गया 19/2। a की वैल्यू कितनी है 5 + 3d, इस 5 को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5, 9/2 -5 इज इक्वल टू 3d। तो ये कितना हो गया 19 - 10/2, ये आ गया वैल्यू 3d की। तो 19 - 10 कितना हो गया 9/2, और ये 3 अपॉन में आ गया, ये वैल्यू हो गया हमारे पास d की। तो ये हमने कट कर दिया तो कितना हो गया 3। तो d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3/2, या इसको हम लिख सकते हैं 1.5। d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1.5। तो अब देखो फर्स्ट टाइम हमारे पास है 5, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, 1.5 ऐड किया तो ये वैल्यू कितनी होगी 6.5, इसमें 1.5 ऐड किया तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी होगी 8, क्या होगी 8। तो देखो पुट करते हैं यहाँ वैल्यू, 1.5 ऐड किया तो हमारे पास कितनी होगी 6.5, और 1.5 ऐड किया तो ये वैल्यू कितनी होगी 8, कितनी होगी 8। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है -4, फिर ये मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म है, और फिर मिसिंग टर्म है, ये वैल्यू है 6। तो इसको कैसे करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4, और ये कौन सी टर्म दे रखी है हमें 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 6, और 6 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा a + 6 - 1 क्या हो गया 5d। तो जो वैल्यू हमारे पास पुट करो, ये वैल्यू होगी 6, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4 + 5d, -4 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, ये हो गया 10 इज इक्वल टू 5d। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10/5, तो ये कितना गया 2।
तो देखो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, कॉमन डिफरेंस कितना गया 2। तो फर्स्ट टर्म -4 है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो कितना हो गया -2, फिर 2 ऐड करेंगे तो 0, फिर 2 ऐड करेंगे तो 2, और फिर 2 ऐड करेंगे तो 4। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, -4 में कॉमन डिफरेंस 2 ऐड किया तो कितना हो गया -2, 2 और ऐड किया तो कितना हो गया 0, फिर 0 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 4, 0 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 2, और 2 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फर्स्ट में मिसिंग टर्म है, सेकंड टर्म है 38, फिर मिसिंग टर्म और मिसिंग टर्म, और नेक्स्ट टर्म है -22। तो देखो सेकंड टर्म हमें गिवन है तो लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 38, और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा A प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, तो ये हो गया D, A प्लस डी, यानी A प्लस डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 38। फिर देखो कितनी टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो A सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ये वैल्यू है -22 A प्लस 5D। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन क्या होगी सेकंड। अब 2 इक्वेशन है हमारे पास और 2 ही वेरिएबल है, तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो A प्लस डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 38, और A प्लस 5D इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है -22। तो देखो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस। तो देखो A से A कट हो गया, D -5D कितना आ गया -4D, 22 और 38, तो ये कितना हो गया 40 और 20 कितना हो गया 60। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -60/4 -15 आ गया। क्या आ गया -15। अब D की वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हम A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके। हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो देखो ये इक्वेशन है हमारे पास 38, A हमें कैलकुलेट करना है, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है -15। तो देखो 38 प्लस 15, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 53। कितना आ गया 53। A की वैल्यू कितनी आ गई 53। तो देखो पुट करते हैं वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 53 माइनस 15 कितना आ गया 38, 38 माइनस 15 ये कितना हो गया 28 माइनस 5, 28 माइनस 5 हमारे पास कितना हो गया 23। फिर 23 माइनस 15 कितना गया 8, फिर 8 माइनस 15, 8 माइनस 15 हमारे पास क्या आ गया -7। तो देखो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 58, सेकंड है 38, 38 में से 15 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ रही है 23, 23 में से 15 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ रही है 8, और 8 में से 15 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ रही है -7। कितनी आ रही है -7, और -7 में से -15 किया तो हमने क्या किया -22। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया है। मिसिंग टर्म कैलकुलेट करनी थी, तो ये मिसिंग टर्म क्या हो गई है कैलकुलेट हो गई है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है विच टर्म ऑफ AP हमें गिवन है 3, 8, 13, 18 इज 78। ये AP गिवन है तो हमें बताना है कि 78 इसकी कौन सी टर्म है, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है n कैलकुलेट करना है। तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या कि an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी।
ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम मानते हैं ये हमारी nth टर्म है, क्या ये nth टर्म है, तो ये कितना हो गया ए एन की वैल्यू कितनी होगी 78। देखो वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया 78 ए। फर्स्ट टर्म ए पी की कितनी है 3 प्लस nth टर्म है 78। तो n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है n माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितना रहा है 8 माइनस 3 कितना रहा है 5। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया 78, ये हो गया 3 प्लस ये क्या हो गया हमारे पास n माइनस वन इंटू 5। तो इस 3 को यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 75, 5 से डिवाइड कर दिया 5, ये वैल्यू आ गई n माइनस वन की वैल्यू। इसको सोल्व किया तो कितना गया 15, तो 15 वैल्यू आ गई किसकी n माइनस वन की। तो n की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस वन को इधर ले गए तो क्या आया 15 प्लस 1 कितना गया n इज इक्वल टू कितना गया 16। n इज इक्वल टू क्या गया 16। तो देखो इस एपी की 16 टर्म हमारे पास क्या होगी 78, क्या होगी 78। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये हमें एपी गिवन है तो हमें पता करना है कि इसमें कितनी टर्म है, यानी हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये देखो इस एपी का लास्ट टर्म हमें गिवन है, लास्ट टर्म हमें गिवन है कितना 205। देखो हमने बताया हुआ है कि an बोल सकते हैं, इसको l भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी लास्ट टर्म का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, l की वैल्यू लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 205, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है तो ये हो गया n माइनस वन, और d की वैल्यू देखो 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना गया 6, कॉमन डिफरेंस कितना गया 6। तो ये कितना गया 205, 7 यहाँ प्लस का है तो इधर लाएंगे तो माइनस इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 6। तो ये देखो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 198, क्या हो गया 198। ये 6 को डिवाइड में लाए तो ये हो गया n माइनस वन। तो सोल्व करते हैं तो देखो क्या आ गया हमारे पास, 6 से कैंसिल किया, 6 3 जा 18, कैरी आ गई 1, 6 3 जा 18, तो 33 वैल्यू आ गई मेरे पास n माइनस वन की। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 33 प्लस 1 कितना गया 34। तो हमें पता लग गया कि इस एपी में कितनी टर्म है 34 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है 34 टर्म्स है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो इससे हमें पता करना है कि हमारे पास इस एपी में कितनी टर्म है, यानी हमें n कैलकुलेट करना है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो वैल्यू पुट करो, l की वैल्यू कितनी है -47, a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n माइनस वन हमें कैलकुलेट करना है। और कॉमन डिफरेंस देखो कितना आ गया 15 हाफ माइनस 18, तो ये कितना आ गया 2.5 माइनस का, d कितना आ गया माइनस का 2.5, d कितना आ गया माइनस का 2.5। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया -47, इस वैल्यू को यहाँ लाए तो क्या हो गया -18 इज इक्वल टू n माइनस वन, ये हो गया -2.5। तो देखो ये कितना हो गया 15, कैरी आ गई 1, 2 और 4 कितना गया 6, तो ये आ गया -65। ये कितना गया -65, ये n माइनस वन की वैल्यू, ये कितना है -2.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं -5/2 लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या हो गया -65, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 अपॉन में आ गया -5, ये वैल्यू आ गई n माइनस वन की। माइनस से माइनस कट हो गया, 5 से कट किया कितना आ गया
13 इंटू 2 कितना गया 26 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 26 प्लस 1 कितना गया 27। यानी इस AP में कितनी टर्म है हमारे पास 27 टर्म है। कितनी टर्म है 27 टर्म है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP हमें गिवन है 11852। हमें चेक करना है कि इस AP की कोई टर्म -150 है या नहीं है। तो देखो चेक करते हैं। AP हमारे पास क्या है 11852, ये AP चल रही है। तो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है an इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो अब देखो हम मानते हैं कि -150 nth टर्म है। क्या है nth टर्म, तो हमने लिख दिया -150, an को पुट कर दिया। a की वैल्यू कितनी है 11, n हमें कैलकुलेट करना है, और d कॉमन डिफरेंस कितना गया 8 माइनस 11 कितना गया -3, कितना गया -3। तो ये देखो क्या हो गया हमारे पास -150, ये 11 को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो गया -11 इज इक्वल टू n-1 -3। तो देखो ये क्या हो गया -161 अपॉन में -3 इज इक्वल टू n-1। सोल्व करते हैं, माइनस से माइनस कट हो गया, 3 से डिवाइड किया तो देखो क्या हो गया 3 5 जा 15, 1 आ गया, 3 3 जा 9, क्या बचा 2। फिर ये चलता रहेगा इस तरह से, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 53.33 चलता रहेगा। ये वैल्यू आई है n-1 की। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 54.33 चलता रहेगा। तो देखो n हमारे पास क्या होता है हमेशा एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। अब ये आ रहा 54.33, तो इट मीन्स क्या हो गया कि -150 जो है वो इस AP की कोई टर्म नहीं है। हमारी पास में अगर n हमारे पास कोई कंप्लीट नंबर होता तो ये टर्म हो सकती थी, पर यहाँ n एक कंप्लीट नंबर नहीं है। इट मीन्स -150 जो है इस AP की कोई भी टर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो देखो हमें गिवन है 11th टर्म गिवन है कितनी है 38, और 16th टर्म हमें गिवन है कितनी है 73। तो देखो 11th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 क्या हो गया 10 इंटू डी। तो देखो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है नहीं, तो इसको हम डी लिखते हैं। या देखो 16 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 16 माइनस 1 15D। तो देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा हमारे पास, ये वैल्यू है A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ये वैल्यू होगी A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। तो साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो हो गया माइनस, ये प्लस है तो हो गया माइनस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस। A से 1 कट हो गया, 15 माइनस 10 कितना हो गया 5D। ये कितना हो गया 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। ठीक है, तो D की वैल्यू देखो क्या आ गई हमारे पास 35/5 कितना आ गया 7। D की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 7। अब D की वैल्यू आ गई है, अब हमें निकालनी है A की वैल्यू। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो देखो क्या आ गया 38 इज इक्वल टू A प्लस 10, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, तो ये वैल्यू होगी 7।
तो ये देखो ये हो गया 38, ये हो गया a प्लस 70। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 38 और इसको यहाँ लाए तो क्या हो गया -70। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 -32, क्या आ गई -32। तो अब हमें निकालना है क्या 31st टर्म निकालनी है। तो 31st टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा A31 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -32 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 31। तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 31 -1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7। तो ये वैल्यू पुट करते हैं 7। तो सोल्व करते हैं तो देखो -32 31 माइनस ये कितना हो गया 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 210। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 178। क्या आ गया 178, यानी 31st टर्म हमारे पास कितनी आ गई 178 आ गई। कितनी आ गई 178। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। An AP consists of 50 terms, of which third term is a 12 and last term is a 106. Find the 29th term. तो देखो n की वैल्यू हमें 50 गिवन है, थर्ड टर्म हमारी कितनी है 12 और लास्ट टर्म है 106 और 29 टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा A3 इज इक्वल टू A प्लस n-1। तो n की वैल्यू क्या होगी 3 -1 इंटू डी। तो ये कितना गया A प्लस 2D और A थर्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला था A प्लस n-1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म में हमारे पास 106। ए हमारे पास है नहीं। उसने बोला है कि एपी में टर्म कितनी गिवन है 50 टर्म गिवन है। इट मीन्स हमारी 50 टर्म क्या होगी 106 होगी। तो इसको हमने लिख दिया 50 -1 इंटू डी। तो ये हो गया 106 ए प्लस 49 डी। तो ये देखो इसको कंसिडर कर लिया इक्वेशन 2 और ये वाली क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो देखो वैल्यू निकालते हैं ए और डी की। ये हो गया 29D 49D इज इक्वल टू 106। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो ये वैल्यू होगी प्लस किया तो क्या होगी माइनस, ये माइनस ये माइनस। सॉल्व करते हैं इसको। A से कट हो गया 29 माइनस 2 कितना गया 49 माइनस 2। ये 29 नहीं है 49 है। 49 माइनस 2 क्या आ गया 47D इज इक्वल टू 106 माइनस 12। तो ये 6 गए और फिर 6 गए तो कितने बचे 94। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 94/47। तो ये आ गया हमारे पास 2। तो D की वैल्यू 2 आ गई। अब D की वैल्यू किसी के एक इक्वेशन में पुट करके हम A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो देखो 12A प्लस 2 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। तो वैल्यू पुट कर दी 2। तो ये कितना हो गया 12 2 2 जा 4। ये हो गया -4 इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 8। A की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो देखो अब हमें कैलकुलेट करनी है 29th टर्म। तो देखो 29th टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको लिखेंगे A29 इज इक्वल टू A हमारे पास कितना है 8 प्लस n-1। तो 29 माइनस 1 कितना हो गया 29 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो देखो इसको सोल्व करते हैं।
829, 829 माइनस 1 कितना हो गया 28 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 8, ये हो गया हमारे पास 56, कितना हो गया 56 और 8 क्या हो गया 64, यानी 829 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 64, यानी 29th टर्म हमारे पास क्या आ गई 64, क्या आ गई 64। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन ए पी इज अ 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, सो विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। तो देखो हमें गिवन है थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है 4, और 9th टर्म हमारे पास कितनी है -8। हमें कैलकुलेट करना है कि 0 कौन सी टर्म है। तो देखो ए थर्ड को हम क्या लिख सकते हैं a + 2d, और ए 9th को हम क्या लिख सकते हैं a + 8d। तो ये देखो ये इक्वेशन होगी फर्स्ट और ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब यहाँ से हम a और d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू है a + 8d इज इक्वल टू -8, a + 2d इज इक्वल टू 4। तो देखो साइन चेंज करते हैं, ये वैल्यू प्लस की है तो क्या होगी माइनस, ये वैल्यू प्लस है तो क्या होगी माइनस, ये वैल्यू प्लस है तो क्या होगी माइनस। a से कट हो गया, 8d - 2d कितना हो गया 6d, -8 - 4 कितना हो गया -12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, 12/6 कितना गया -2। अब d की वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो। तो देखो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ये है हमारे पास a + 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी हुई है हमारे पास क्या है 4 = a + 2d, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये कितना गया 4, ये हो गया a - 4। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 + 4 कितनी आ गई 8, a की वैल्यू आ गई 8। तो देखो हमने a कैलकुलेट कर लिया, d कैलकुलेट कर लिया। अब इसने मांगा है कि कौन सी टर्म जो है वो 0 इसकी कौन सी टर्म है, ये हमें पता करना है। तो मानते हैं कि इसकी nth टर्म क्या है 0 है, हम मानते हैं इसकी nth टर्म क्या है 0 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। तो देखो ये हो गया 0, an की वैल्यू कितनी मान ली हमने 0, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है n - 1 इंटू डी। तो कॉमन डिफरेंस कितना है -2, कितना है -2। तो इसको सॉल्व करते हैं, इस 8 को लेफ्ट साइड में लाए तो क्या हो गया -8 इज इक्वल टू कितना आ गया n - 1 -2। तो ये देखो क्या हो गया -8 अपॉन में -2 इज इक्वल टू n - 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना गया 4। सो n इज इक्वल टू कितना गया 4 + 1 कितना गया 5। तो n बराबर क्या गया 5। तो इट मीन्स इस एपी की फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या होगी 0 होगी, क्या होगी 0, यानी इस एपी की फिफ्थ टर्म जो है हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि जो 17 टर्म है ना वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, कि जो 10th टर्म होगी उसमें 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17 टर्म आएगी।
तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17 माइनस 1 कितना हो गया 16D इज इक्वल टू A10 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 10 माइनस 1 9D प्लस 7। तो देखो A से A क्या हो गया, कैंसिल हो गया, D को एक साइड करते हैं तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो ये कितना गया 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू कितना गया 7/7 कितना गया 1। तो कॉमन डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना था और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be a 132 more than the 54th term। तो हमें ये AP गिवन है, हमें इस AP की 54th टर्म क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। फिर 54th जो भी टर्म आएगी उसमें 132 ऐड करेंगे और ऐड करके ये चेक करेंगे कि वो हमारी कौन सी टर्म है। तो देखो सबसे पहले AP गिवन है हमें 3, 15, 27, 39। तो इसकी 54th टर्म हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं इसकी 54th टर्म हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, A54 इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, A54 इज इक्वल टू A प्लस 54 माइनस 1 इंटू D। तो ये आ गया A54 इज इक्वल टू A प्लस 53 इंटू D। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, A54 की वैल्यू देखो, A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 53 और कॉमन डिफरेंस कितना गया 15 माइनस 3। 15 माइनस 3 कितना आ गया 12। कॉमन डिफरेंस आ गया 12। इसको सॉल्व करते हैं, A54 3, इसको 12 से किया, 12 3 जा 36, 3 कैरी आ गई, 12 5 जा 60, तो ये हो गया 636। तो A54 हमारे पास क्या आ गया 639। तो ये हमारे आ गई 54th टर्म। अब कोई वैल्यू जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, 639 इसमें ऐड करते हैं 132। तो ये देखो हमारे पास कितना गया 9 और 2 11, 4 और 3 7 और ये हो गया 771। अब हमें चेक करना है कि ये 771 जो है वो हमारी कौन सी टर्म है। 771 जो है हमारी कौन सी टर्म है, हम मानते हैं कि ये हमारी nth टर्म है। an का फॉर्मूला पढ़ा हमने, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो हम मानते हैं हमारी nth टर्म कितनी है 771 है। तो an की वैल्यू हमने पुट कर दी 771 इज इक्वल टू A। तो AP यही है, तो AP का फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 3, n हमें कैलकुलेट करना है और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 12। तो देखो चेक करते हैं, ये हो गया 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। तो देखो ये देखो हमारे पास कितना गया 768, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये देखो 12 6 जा 72, क्या बचा रिमाइंडर 4, तो ये हो गया 48। तो 12 4 जा 48, तो 64 वैल्यू आ गई किसकी n माइनस 1 की। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 64 प्लस 1 क्या आ गया 65। तो देखो यानी 54th टर्म से 132 ज़्यादा हमारे पास कौन सी टर्म होगी 65th टर्म होगी। क्या होगी 65th टर्म हमारा क्या होगा आंसर होगा।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 2 AP हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स इज 100, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म। तो देखो हम 2 AP लेट करते हैं, एक AP है हमारे पास A, सेकेंड टर्म क्या आएगा A प्लस D, थर्ड टर्म क्या आएगा A प्लस 2D, इस तरह से चलती रहेगी। एक AP और कंसिडर करते हैं, वो हमारे पास B प्लस D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। फिर क्या आएगा B प्लस 2D, और इसी तरह से आगे चल रही है। अब ये क्या कर रहा है, कहता है इस AP की 100 टर्म और इस AP की 100 टर्म का डिफरेंस हमें कितना गिवन है, 100 गिवन है। तो देखो इसको हम लिखेंगे A100 माइनस B100, ये हमें कितना गिवन है, 100। तो देखो A100 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, A प्लस 100 माइनस 1 कितना हो गया, 99D। इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, B प्लस 99 इंटू D इज इक्वल टू है ये 100 के। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो 99D कट हो गया आपस में, एक प्लस एक माइनस है, तो A माइनस B इज इक्वल टू कितना आ गया, 100। A माइनस B की वैल्यू क्या आ गई, 100। तो देखो फिर हमसे क्या मांगा है, इसकी 1000 टर्म का डिफरेंस मांगा है। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, A1000 माइनस B1000, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 999D, ये वैल्यू होगी हमारे पास B प्लस 999D। तो देखो ये वैल्यू होगी A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D। तो देखो 999D कैंसिल हो गए, तो A माइनस B, और A माइनस B हमने ऊपर कैलकुलेट किया कितना है, 100, तो ये कितना आ गया, 100। इट मीन्स इसकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी हमारे पास क्या आएगा, 100 ही आएगा। क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो देखो हमें पता है कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या होता है, 100, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है हमारे पास 999। तो हमें 3 डिजिट का वो नंबर देखना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो वो नंबर होगा हमारे पास 105, क्या होगा, 105। फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 112, और इसी तरह से जो लास्ट नंबर, देखो लास्ट नंबर हमारे पास क्या होता है 3 डिजिट का, 999। अब 999 में आप 7 से डिवाइड करो, देखो क्या हो गया, 999 में 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, ये हो गया 29, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ये हो गया 1, ये हो गया 19, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो ये आ गया 5, रिमाइंडर कितना गया, 5। तो 999 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 994। क्या आ गया, 994। तो हमें कैलकुलेट करना है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो ये सारी डिजिट 7 से डिविजिबल है, तो हमें n कैलकुलेट करना है। तो देखो हमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू क्या है, 994, A की वैल्यू कितनी है, 105, प्लस n हमें कैलकुलेट करना है, और कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, 7 का। कितने का आएगा, 7 का। तो चेक करते हैं, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। तो देखो
14 माइनस 5 क्या आ गया 9, कैरी ली यहाँ से तो क्या हो गया 8, और ये कितना आ गया 9 माइनस 1 8, अपॉन में क्या कर दिया 7, ये वैल्यू आ गई n माइनस 1 की। इसको सोल्व करते हैं तो देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो ये आ गया 127 वैल्यू आ गई किसकी n माइनस 1 की। तो n कितना गया 127 प्लस 1 कितना गया 128, कितना गया 128। इसका मतलब क्या हुआ कि 105 to 994 तक हमारे पास 128 नंबर्स हैं जो किससे डिविजिबल है 7 से डिविजिबल है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ अ 4 बिटवीन अ 10 एंड 250। तो देखो 4 का मल्टीपल, पहला नंबर कौन सा है 12, कौन सा है 12, फिर कौन सा हो गया 16, फिर कौन सा हो गया 20, इस तरह से चलता रहा। तो लास्ट 4 का मल्टीपल क्या आएगा 248, क्या आएगा 248। तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि 4 के मल्टीपल कितनी टर्म है हमारे पास, यानी n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये हमारी क्या होगी लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपको पता है L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म कितनी है 248, a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है। कॉमन डिफरेंस देखो 16 माइनस 12 कितना आ गया 4, तो ये हो गया 248, ये हो गया 12, ये देखो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो ये देखो कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 3, ये आ गया 2, 4 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू आएगी। तो ये कितना गया 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो 59 किसकी वैल्यू आई है n माइनस 1 की। तो n बराबर कितना गया 60, n बराबर कितना गया 60। इट मीन्स 10 to 250 हमारे पास 60 ऐसे नंबर है जो कि 4 के क्या है मल्टीपल है, क्या है 4 के मल्टीपल है। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। 15 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ अ 2 AP गिवन हमें 63 65 67 एंड सेकेंड AP गिवन है 3 10 17 आर इक्वल, यानी हमें चेक करना है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों की nth टर्म इक्वल है। तो देखो nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम मानते हैं कि nth टर्म आपस में इक्वल है, तो इसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n हमारे पास है नहीं इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना गया 65 माइनस 63 कितना गया 2। इसके लिए देखो इसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n हमारे पास है नहीं n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 प्लस 7n माइनस 7। इसको सोल्व करते हैं तो ये देखो क्या हो गया हमारे पास 61 प्लस 2n इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 7n माइनस 4। तो देखो ये वैल्यू हो गई 61 माइनस 4 को इधर लाए तो क्या हो गया प्लस 4 7n माइनस 2n। तो ये क्या आ गया 65 इज इक्वल टू 5n। सो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 65/5, कितनी आ गई 13, कितना आ गया 13। सो n बराबर कितना आ गया 13। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस एपी की 13th टर्म और इस एपी की 13th टर्म आपस में क्या होगी इक्वल होगी, क्या होगी इक्वल होगी।
क्वेश्चन नंबर 16 हमें गिवन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज अ 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो देखो थर्ड टर्म हमें गिवन है 16, थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, a प्लस 2d, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 16। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। a7 हमारे पास क्या होगा, a7 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a प्लस 6d, a फिफ्थ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a प्लस 4d। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, ये कितना हो गया, a प्लस 6d, ये हमने a7 की वैल्यू पुट कर दी। a फिफ्थ हमारे पास क्या है, a प्लस 4d प्लस 12। इनको सोल्व करते हैं तो देखो क्या हो गया हमारे पास, a से a कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, तो 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू कितना गया, 12/2, 12/2 कितना गया, 6। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना गया, 6। हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो किसी भी एक क्वेश्चन में a की वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो देखो d की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो a प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, 6, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू कितना गया, 4। तो हमें AP फाइंड आउट करनी है। तो देखो AP क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 4, फर्स्ट टर्म कितनी होगी, 4, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 6 का, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ गई, 10, फिर क्या आ गई, 16। तो इस तरह से AP चलती रहेगी, ये हमारी AP फॉर्म होगी। तो देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। हमें थर्ड टर्म गिवन थी और A7 टर्म जो है वो क्या है, फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा थी, तो इसको सोल्व किया, D की वैल्यू कैलकुलेट की, A की वैल्यू कैलकुलेट की और एक AP फॉर्म करके दिखा दी, 4, 10, 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 और 253। तो देखो हमें लास्ट से कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट करना है और 20 टर्म कैलकुलेट करनी है। तो देखो AP गिवन है 3, 8, 13, 253। तो इस AP को रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा, 253। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो ये कितना आ गया, 2, 4, 8। इस तरह से चलती रहेगी। तो AP में क्या आएगा, 13, 8 और 3। तो देखो ये AP बन गई। अब इसकी 20 टर्म कौन सी आएगी, देखो चेक करते हैं। ये AP चल रही है हमारे पास, तो लास्ट टर्म हमें गिवन है कितनी है, 3, या फॉर्मूला लिखते हैं पहले। लास्ट टर्म क्या होती है, L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो देखो लास्ट टर्म इस AP के हिसाब से कौन सी होगी हमारे पास, 3। A की वैल्यू कितनी होगी, 253 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है, D कॉमन डिफरेंस देखो कितना गया, 248 माइनस 253, तो कितना आ गया, -5। कितना आ गया, -5। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया 3 माइनस 253 n-1 इंटू -5। तो ये हो गया हमारे पास -250 अपॉन में क्या आ गया, -5 इज इक्वल टू n-1। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कट हो गया, ये आ गया 50। तो n-1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n-1 की वैल्यू है 50, तो n बराबर कितना आ गया, 51। n बराबर क्या आ गया हमारे पास, 51। तो ये हमारा आंसर आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 51। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द सम ऑफ अ फोर्थ एंड द 8th टर्म इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज अ 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP। तो देखते हैं
4th और 8th का सम हमें गिवन है 24, 6th और 10th का टर्म गिवन हमें कितना 44। सोल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3d, और a8 को लिख सकते हैं हम a प्लस 7d, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 7d इज इक्वल टू कितना है 24। तो ये कितना हो गया a और a क्या हो गया 2a, 3d और 7d क्या हो गया 10d इज इक्वल टू 24। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो ये क्या आ गया a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। a6 इसको हम क्या लिखते हैं a प्लस 5d, 6 माइनस 1 क्या हो गया 5d, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो a और a क्या हो गया 2a, ये कितना हो गया 14, 9 और 5 कितना हो गया 14d इज इक्वल टू 44। इस इक्वेशन को भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो देखो क्या हो गया a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन से हम a और d की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो देखो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये साइन हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस। सोल्व करते हैं तो देखो a से a कैंसिल हो गया, 7d माइनस 5d कितना हो गया 2d इज इक्वल टू 10। तो d इज इक्वल टू कितना गया 10/2 कितना गया 5, कितना गया 5। अब d की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो देखो a इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू कितनी है 5, ये हो गया 12। तो a इज इक्वल टू कितना गया 12 माइनस 50 25। तो ये क्या गया a इज इक्वल टू माइनस 13। तो देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो AP देखो क्या आएगी, फर्स्ट टर्म है -3, तो AP देखो क्या आएगी -13 कितना है फर्स्ट टर्म कितना है -13, कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का, तो -13 प्लस 5 कितना हो गया -8 प्लस 5 कितना हो गया -3। तो ये देखो हमारी 3 टर्म आ गई AP की। फर्स्ट 3 टर्म हमें कैलकुलेट करनी थी, फर्स्ट 3 टर्म हमें कैलकुलेट करनी थी तो क्या आ गई -13 -8 और -3। देखो क्वेश्चन नंबर 19 हमें गिवन है सुब्बा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995 at actual salary of rate 5,000 and received an increment of a rate 200 each year. In which year did his salary becomes a 7,000? तो देखो एक्चुअल सैलरी क्या थी 5,000, एक साल बाद इंक्रीमेंट हो गया कितने का 200 का, तो सैलरी क्या होगी 5200, फिर क्या होगी 5400 और लास्ट सैलरी कितनी होगी उसकी 7,000। क्या होगी 7,000। हमें कैलकुलेट करना है कि ये 7,000 सैलरी कितने सालों में हुई है, तो इसके लिए हमें n कैलकुलेट करना है। तो देखो ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7,000, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5,000 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है 200, कितना है 200। तो चेक करो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n-1 200। तो ये कितना गया 2,000 अपॉन में 200, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास n-1 की वैल्यू आ गई। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 से ये हो गया 10, तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 11, n क्या आ गया 11। यानी कहने का मतलब क्या है कि 11 ईयर बाद इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 7,000। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास गिवन है रामकली सेव्ड अ रेट 5
in the first week of a year and increased her weekly saving by rate 1.75. If the nth week her weekly saving becomes 20.75, so find the value of n. तो देखो फर्स्ट वीक उसने सेव किए 5 रुपीज़, नेक्स्ट क्या होगा, कॉमन डिफरेंस है 1.75, तो ये कितना हो गया 6.75, और nth वीक बाद उसने कितना सेव किया है 20.75. तो देखो ये लास्ट टर्म होगी, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी. तो L की वैल्यू है हमारे पास 20.75, A की वैल्यू हमें कितनी की मैंने 5 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1.75, ये वैल्यू होगी 1.75. तो देखो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 1.75. तो देखो ये कितना आ गया 15.75, इसको अपॉन में लिया तो क्या हो गया 1.75 इज इक्वल टू n-1. तो इसको कैंसिल किया, 25 से पॉइंट उड़ा दिया, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 63, और 7 से कैंसिल किया तो कितना हो गया 9. तो n-1 की वैल्यू कितनी है 9, सो n इज इक्वल टू क्या आ गया 10, क्या आ गया 10. इट मीन्स कि 10th वीक बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 20.75. तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. ओके, थैंक यू.